हमने अभी इस दौरान ये चर्चा किया कि अपील किन किन कारणों से किया जा सकता है, कौन कौन से प्रावधान हैं जिन पे अपील आज के डेट में जीएसटी पोर्टल पे फंक्शनैलिटी उपलब्ध है, और क्या क्या इसके, अब हम इसमें इसी चर्चा के दौरान ये करेंगे कि इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं जिस पे अपील नहीं फाइल हो सकती है। तो वैसे मामलों में अपील फाइल करने का कोई प्रावधान नहीं है कि अगर कोई प्रोसीडिंग अपीलेट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित हो और ये बात मतलब बता दिया गया, तो ऐसे मामलों में अपील का आवेदन दाखिल नहीं किया जा सकता है। साथ में प्रोसेसिंग या प्रोसीडिंग का पार्ट जो कि अपीलेट ट्राइब्यूनल या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, इस पर अपील नहीं दायर हो सकता है। कुछ प्रावधान जो सीजीएसटी एक्ट में विहित हैं, जो कि सेंट्रल सीबीआईसीज और स्टेट अथॉरिटीज़ के लिए है, सेक्शन 120 के अंतर्गत आने वाले प्रावधान, उन पर भी अपील नहीं हो सकता। उसी प्रकार कुछ ऑर्डर्स जो कि कमिश्नर के द्वारा पारित किए जाते हैं, या फिर रीपेमेंट से रिलेटेड अगर कोई ड्यूज रिकवरी के लिए, रीपेमेंट के लिए कमिश्नर ने इंस्टॉलमेंट के लिए कुछ आदेश किया है या सक्षम पदाधिकारी ने, तो उसके विरुद्ध भी अपील दायर करने का प्रावधान नहीं है, और ये रेस्ट्रिक्शन एक्ट में ही विहित है। अब यहाँ पे सबसे मुख्य बात यह है कि इस बात की चर्चा की जानी अब बहुत ही आवश्यक है कि डिस्क्रिप्शंस क्या क्या आते हैं और उस आवेदन का स्टेटस क्या होता है हमारे पोर्टल। अगर अपील का आवेदन सफलतापूर्वक दाखिल कर दिया गया है, सक्सेसफुली फाइल्ड का मैसेज आ गया है, तो उस आवेदन का स्टेटस होता है अपील सबमिटेड। अगर अपील का आवेदन, जैसा कि हमने चर्चा के दौरान बताया कि 7 दिनों के अंदर उनको अपने जो भी सॉफ्ट कॉपी में आवेदन या फाइल किया गया है पोर्टल पे, उसकी हार्ड कॉपी उनको सबमिट करनी है अपीलेट अथॉरिटी के विरुद्ध के समक्ष, सॉरी, तो क्षमा कीजिएगा, तो जो अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष जो वो दायर किए हैं और उन्होंने अपने आदेश में एडमिट कर लिया है कि ये अपील, मान लिया कि अपील एडमिट होता है, कर लिया गया है, तो उसका स्टेटस चेंज हो जाता है अपील एडमिटेड, और इसका एक अपील नंबर दिया जाता है सिस्टम के द्वारा। इसी प्रकार से अगर किसी अपीलार्थी के द्वारा दाखिल आवेदन में किसी तरह की कोई खामी रह गई हो, या फिर उन्होंने वो सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया हो जो एक्ट के में प्रावधानित हैं, तो उनका आवेदन रिजेक्ट किया जाता है, तो उसका स्टेटस आता है कि अपील रिजेक्टेड। जब अपील आवेदन अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा एडमिट कर लिया जाता है, तो फिर सिस्टम से एक हियरिंग नोटिस भेजा जाता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, साथ में जो अपीलार्थी हैं उनको, ये नोटिस दोनों को कम्युनिकेट किया जाता है। तो स्टेटस इनका आता है कि इसका स्टेटस दिखाई देता है, आप जब भी अपने अपील ऑर्डर से सर्च करेंगे जाकर व्यू माई सबमिशंस में, तो वहाँ ये आएगा कि हियरिंग नोटिस इशू। इसी प्रकार से अगर अपीलार्थी ने जो अपना सबमिशन दिया है, तो आप जब जब किसी के द्वारा, अपीलार्थी के द्वारा अपील दाखिल किया जाता है, तो उनके द्वारा एक स्टेटमेंट फाइल किया जाता है। उस स्टेटमेंट को इमीडिएटली कम्युनिकेट किया जाता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, ताकि वो उस पर काउंटर रिप्लाई फाइल करें और अपने आप को डिफेंड करें कि उन्होंने किन परिस्थितियों में, किन प्रावधानों के तहत इस आदेश को पारित किया है। तो वैसी स्थिति में स्टेटस दिखाया जाता है काउंटर रिप्लाई रिसीव्ड। जब अपीलेट अथॉरिटी द्वारा यह पाया जाता है कि कुछ डिस्क्रिपेंसी रह गई है, या एक पक्ष के द्वारा जो दाखिल किया गया है दूसरे पक्ष के द्वारा जवाब उसका पूरे ढंग से नहीं दिया गया है, समुचित ढंग से, तो वो सोकॉज नोटिस भी इशू कर सकते हैं। तो सोकॉज नोटिस इशूड का स्टेटस सोकॉज नोटिस इशूड है। इसी प्रकार से अगर अपील का ऑर्डर जब पारित कर दिया जाता है, चाहे उसको कंफर्म किया जाए, मॉडिफाई किया जाए या रिजेक्ट किया जाए, तो उसका स्टेटस अपील ऑर्डर पास्ड है। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये बताना चाहेंगे कि अपील कंफर्म, मॉडिफाइड और रिजेक्टेड जो है, ये डिपेंड करता है आवेदन, अपीलार्थी के आवेदन पे। अगर अपील कंफर्म होता है, तो इसका अर्थ ये है कि अपीलार्थी के द्वारा जो आवेदन दाखिल किया गया है अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष, अपीलेट अथॉरिटी ने उसे कंफर्म किया है कि नहीं, ये बिल्कुल सही है। अगर अपीलार्थी के दाखिल किए गए आवेदन में अपीलेट अथॉरिटी को लगता है कि नहीं, इस आवेदन के समुचित सुनवाई के दौरान कुछ तब्दीली करने की आवश्यकता है, तो इसे मॉडिफाइड के कैटेगरी में रखा जाता है। और अगर
अपीलेट अथॉरिटी को सुनवाई के दौरान, जो कि सुनवाई की प्रक्रिया में एक्ट में के प्रावधानों के तहत 6 एडजॉर्नमेंट्स ग्रांट किए जा सकते हैं 3 to a पार्टी। तो कुल 6 एडजॉर्नमेंट का प्रोविजन है। तो इस सुनवाई के दौरान उसे ये लगता है कि अपीलार्थी के द्वारा जो भी तथ्य प्रस्तुत किए गए सुनवाई के दौरान ये उचित नहीं है और ये लायबल फॉर रिजेक्शन है, तो उसे वो रिजेक्ट करता है। जब एडजॉर्नमेंट, जैसा कि अभी हमने तुरंत बताया कि एडजॉर्नमेंट की प्रक्रिया में एक्ट में प्रावधान है कि आइडियली एक कोई भी अपील एप्लीकेशन है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर इसको डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है कि ये मतलब ये आइडियल है सिचुएशन कि उस आवेदन का निस्तारण 1 साल के अंदर होना चाहिए। लेकिन इसमें निस्तारण के क्रम में आवेदन की सुनवाई हेतु अगर ऐसा महसूस किया करता है अपीलेट अथॉरिटी कि अगर उसे 3 to a एडजॉर्नमेंट ग्रांट किया जाए तो एक्ट के प्रावधानों के तहत 3 एडजॉर्नमेंट किसी एक पक्ष को दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से सिस्टम में कुल 6 एडजॉर्नमेंट का प्रोविजन है मैक्सिमम, जो कि अपीलेट अथॉरिटी ग्रांट कर सकते हैं। और किसी भी पार्टी के लिए ये 3 है। अगर ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है तो उसके लिए 3 है, या फिर अपीलार्थी है तो उसके लिए भी 3 है, टैक्स पेयर है तो। इसी क्रम में अगर एक और बात आती है कि अगर अपील ऑर्डर पारित हो गया APL 04 में और अपीलार्थी या टैक्स पेयर को ये लगता है कि इस ऑर्डर में कुछ भूलवश त्रुटि रह गई है या कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि ऑर्डर में नहीं आए हैं या जो कि अपरेंट मिस्टेक है, अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड जिसको बोला जाता है कि सम मिस्टेक्स अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, तो उसके लिए वो रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फाइल कर सकता है। ये आवेदन भी दाखिल किया जा सकता है, पोर्टल पे सुविधा उपलब्ध है। और ये आवेदन का स्टेटस जब रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फाइल किया जाता है, इसका एक प्रॉपर प्रोफार्मा है, तो इसका स्टेटस आता है कि रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट रिसीव्ड फॉर द अपीलेट अथॉरिटी। और रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट या तो वो एक्सेप्ट करते हैं अपीलेट अथॉरिटी या रिजेक्ट करते हैं। अगर एक्सेप्ट कर लिए तो रेक्टिफिकेशन के हिसाब से अपने ऑर्डर में तब्दीली करते हैं, अगर रेक्टिफाई करते हैं और उसके लिए उनको एक ऑर्डर पास करना पड़ता है। अगर ये नहीं रिजेक्ट करते हैं तो उसका स्टेटस हो जाता है कि रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट रिजेक्टेड।